नमस्कार। आज हमें देखना है टू डायमेंशनल एरे। इसको ही हम बोलते हैं मैट्रिक्स। सिंगल डायमेंशनल एरे के केस में सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स थे सिंगल रो के अंदर। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दोनों भी है। अभी इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? पहले डेटा टाइप इंटीजर, उसके बाद आपको जो भी चाहिए वो आप नाम दे सकते हैं मैट्रिक्स को। नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए। लेकिन ये लेक्चर देखने के पहले आपको पहले एरे का लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर के ऊपर जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। बाद में हमें कमेंट आती है कि समझ में नहीं आया, लेकिन सी लैंग्वेज में डायरेक्टली आप कौन से टॉपिक पढ़ने जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। आपको शुरू से सब पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो हमने सिंगल डायमेंशन एरे देखा है जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया इंटीजर एक्स ऑफ 10, तो सिंगल रो में 10 ब्लॉक्स क्रिएट होते थे, जैसे 0 to 9। वैसे यहाँ पे 2D है, टू डायमेंशनल, नंबर ऑफ रोज एज वेल एज कॉलम्स। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लोकेट कैसे होता है। जैसे आपने बोला यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम, तो 0 1 2 3 कॉलम, 0 1 2 3 रोज। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 1, फर्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम 0 2। वैसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 1 0 1 1 1 2। लास्ट रो दैट इज साइज है 3, तो लास्ट रो कहाँ पे होगी? -1 पे, इसलिए 2, फर्स्ट कॉलम 0 2 1 2 2। ऐसे हमारा मैट्रिक्स लोकेट होता है। ओके, एक बार आपको ये लोकेशन समझ में आ गई तो आपको मैट्रिक्स बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अभी इसका हम एक डेमो एग्जांपल देखते हैं मैट्रिक्स का। यहाँ पे हमें 3 by 3 का ही मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, जैसे अभी हमने डायग्राम के अंदर देखा, तो अगर हम 3 by 3 का मैट्रिक्स लेते हैं तो हमारे पास टोटल है 9 वैल्यूज, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, अभी इसको स्कैन कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे भी स्लैशिंग देते हैं। ओके, जैसे अभी हमने डायग्राम देखी, 0 0 0 1 0 2, 1 0 1 1 1 2 एंड 2 0 2 1 2 2। तो अगर हमें एक लोकेशन को एक्सेस करना है तो हमें दोनों देने पड़ेंगे, मीन्स कौन सी रो और कौन सा कॉलम। जैसे अभी हमने रीड किया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसका मतलब हमारे हमारे पास रो एंड कॉलम दोनों की लोकेशन चाहिए। तो दोनों की लोकेशन के लिए फिर हम यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल लेते हैं। जैसे हमने रो के लिए आई लिया और कॉलम के लिए जे लिया। ओके, तो कैसे आना चाहिए? जब आप जब नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर जाते हैं तब आपकी रो फिक्स होती है। इसका मतलब आउटर लुक में आनी चाहिए रो। जब आई और तब जे आपका पूरा एग्जीक्यूट होता है, इसका मतलब जे आना चाहिए इनर लुक के अंदर। ओके, फिर हम स्कैन करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है नेस्टेड लूप की वर्किंग। इनिशियली आई 0 है, जे 0 है, तो क्या होगा? 0 0। जैसे हमें पता है वर्किंग कैसे होते हैं, फर्स्ट इनर लूप एग्जीक्यूट होता है, दैट्स वाई हियर जे प्लस प्लस, तो होगा 0 1 देन 0 2। जब जे 3 हो जाएगा तो लूप फॉल्स हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जे अगेन 0 को सेट हो जाएगा, देन 1 0 1 1 1 2। ओके, ऐसे पूरा मैट्रिक्स को स्कैन करेगा। अगर हमें मैट्रिक्स को प्रिंट करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में ही प्रिंट करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे, राइट प्रिंटफ की जगह, सॉरी स्कैनफ की जगह प्रिंटफ। यहाँ पे आप स्लैश टी से या फिर स्पेस से सेपरेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में चाहिए, इसका मतलब अभी हमें पता है हमारी लूप कैसे चलता है। फर्स्ट रो में पहले 3 कॉलम प्रोसेस होते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे जब भी हमारी रो चेंज हो जाएगी तो हम लेंगे स्लैश एन, तो इससे हमें फुल मैट्रिक्स जैसे आउटपुट आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए,
ओके, अभी हमें इसके लोकेशन भी प्रिंट करना है। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, पेस्ट विथ लोकेशंस और पोजीशंस। देखिए अभी हमें एग्जैक्ट चाहिए कि कौन सी लोकेशन के ऊपर कौन सी वैल्यू है। अभी यहाँ पे हम परसेंट डी को प्रिंट करते हैं, लेकिन इस परसेंट डी में अभी कैसे प्रिंट होना चाहिए? पहले परसेंट डी में आई की वैल्यू, देन जे की वैल्यू और देन हमारा पूरा एलिमेंट। लुक एट द स्क्रीन। 11 टू 99, तो 11 00 लोकेशन के ऊपर गया और 99 22 के ऊपर आया। ओके, तो ऐसे हमारे मैट्रिक्स स्कैन होता है और आप उसकी पोजीशन भी देख सकते हैं, बराबर वो 0 से लेके 00 से लेके 2 तक 2 तक जाएगा। इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगा ही कंपल्सरी और रो -1 एंड कॉलम -1 तक जाएगा। अभी ये मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, आप लोग नंबर ऑफ जैसे रो 4 कॉलम 3 रो 4 ऐसे अलग अलग भी ले सकते हैं और आउटपुट ठीक से चेक कीजिए कैसे आता है, क्योंकि ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अभी हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स है, और उसकी आउटपुट आनी चाहिए ऐसे। या राइट, मीन्स जो रो है वो कॉलम के अंदर कन्वर्ट होनी चाहिए और जो कॉलम है वो रो के अंदर कन्वर्ट होनी चाहिए। इसको ही हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, और कैसे करेंगे देखते हैं। ओके, तो अभी हमें दो मैट्रिक्स चाहिए। एक मैट्रिक्स को हम उस फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ठीक से करते हैं, हम कॉपी करते हैं और दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं। ओके, अभी हमने स्कैन किया, बिफोर ट्रांसपोज हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोज की लॉजिक आएगी। अभी सिंपल है ट्रांसपोज, जैसे मैंने बोला क्या करना है, हमें स्वैप करना है रो में कॉलम और कॉलम के अंदर रो। तो यहाँ पे सिंपली हम लेते हैं पी ऑफ जे आई के अंदर आना चाहिए एक्स ऑफ आई जे राइट। इसका मतलब 0 0 0 1 की वैल्यू 1 0 के अंदर, 2 1 की वैल्यू 1 2 के अंदर। ओके, और उसके बाद फिर से एक बार हम प्रिंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टी को प्रिंट करेंगे। ओके, देखते हैं आउटपुट। गॉट इट, रो और कॉलम एक्सचेंज हो गए। सिर्फ हमने लोकेशन उसकी स्वैप कर दिया, आई जे के यहाँ पे जे आई को डाल दिया। ओके, अभी यही प्रोग्राम हम लोग फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे हमने एरे में और स्ट्रिंग में फंक्शन यूज किया कॉल बाय रेफरेंस, वैसे मैट्रिक्स के अंदर भी कॉल बाय रेफरेंस ही होता है फंक्शन। तो मैट्रिक्स में जैसे एरे में किया वैसे सेम वे है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है देखिए। अगर मैंने फंक्शन का रिटर्न टाइप लिया वॉइड ट्रांसमेट, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, और मुझे यहाँ पे दो मैट्रिक्स पास करना है, तो मुझे पहले वाला एम्प्टी देना पड़ता है और दूसरे में कंपलसरी कुछ साइज देनी पड़ती है। आप लोग यहाँ पे 30 20 मैक्सिमम भी ले सकते हैं। ओके, ऐसे आएगा फंक्शन। अभी ट्रांसपोज है तो हम अभी हमने नीचे दो बार शो किया हुआ है, तो ऐसे रिपीट करने के बजाय हम लोग फिर से फंक्शन ले सकते हैं, वर्ड शो मैट।
आपको भी जैसे मैंने बोला था कि रो बाय कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन इन केस ऑफ यू कैन यूज एरे, स्ट्रिंग, मैट्रिक्स, स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर। ओके, चलिए अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, हम आई और जे की जो वैल्यू है वो ग्लोबल लेते हैं, सब फंक्शन के बाहर, दैट इज ग्लोबल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें अभी क्या करना होगा, स्कैन करना होगा बिफोर ट्रांसपोज को। यहाँ पे सिर्फ हमें फंक्शन कॉल करना है शो मैट, और इसको पास करनी है एक्स की, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू। ओके, देन ट्रांसपोज का फंक्शन हमें यहाँ पे कॉल करना है, और उसको पास करनी है एक्स एंड टी की वैल्यू। ओके, उसके बाद हमें फिर से आफ्टर ट्रांसपोज भी शो करना है, लेकिन उसके बाद हमें चाहिए टी की वैल्यू। ओके, ठीक है, अभी फंक्शन डिफाइन कीजिए, जैसे मैंने दिया यहाँ पे ट्रांसमैट का फंक्शन। इसमें ठीक है, अभी मैं सेम ही वेरिएबल रखती हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमें साइज देनी पड़ेगी, आपने अगर अलग लिया तो भी चलेगा, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कॉल बाय रेफरेंस में सब रेफरेंस से ही होता है। यहाँ पे ये वाला फंक्शन क्लोज हो गया। उसके बाद आएगा हमारा शो मैट का फंक्शन। ओके, यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमें पास करना पड़ेगा। नाउ शो द वैल्यू। ओके, फिर से देखते हैं, पहले हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, देन मेन के अंदर हमें स्कैन के लिए फंक्शन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज एक ही मैट्रिक्स हमें स्कैन करना था। नाउ फर्स्ट हमने प्रिंट किया शो मैट, उसको एक्स पास की वैल्यू पास की, देन ट्रांसपोर्ट का फंक्शन कॉल किया, और अगेन हमें शो चाहिए था इसलिए फिर से शो का फंक्शन कॉल किया। ठीक है, अभी ट्रांसपोज का लॉजिक आएगा और शो का लॉजिक आएगा। इट इज अ यूजर डिफाइन और फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। नाउ लेट अस चेक इट। ओके, यहाँ पे एक्स पास किया तो भी कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे एक्स कर दीजिए, या फिर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम टी रहने देते हैं। ओके, सेम आउटपुट हमने जो सिंपल प्रोग्राम किया था उसमें भी सेम आउटपुट आया था, और फंक्शन के अंदर भी सेम आउटपुट आया है। ओके, वैसे आप लोग यहाँ पे एडिशन का प्रोग्राम सिंपल कर सकते हैं। इट इज असाइनमेंट फॉर यू। पहले एक्स मैट्रिक्स लीजिए, देन वाई मैट्रिक्स, and then from this you have to calculate addition into Z matrix. Addition is so simple, x of 0 0 plus y of 0 0 equal to z of 0 0। तो यहाँ पे आना चाहिए 2, after that 2 plus 2 4, 4, then 4 plus 2 6, 6, 7, 3, again 3, and then 2। okay, it is a simple assignment of addition of two matrix, बहुत ही सिंपल है, ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। ओके, अभी मैट्रिक्स के अंदर और भी बहुत कुछ हमें देखना है, जैसे हमें अलग अलग टाइप की सम देखनी है। सम ऑफ रोज, sum of columns, sum of all elements, then diagonal sum, then
ट्रायंगल सम। ओके, तो पहले हम देखेंगे सम ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स है सपोज, तो यहाँ पे फर्स्ट रो क्या आनी चाहिए, 1 + 2 3 एंड +3 6। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट रो क्या आएगी 6, सेकंड रो क्या आएगी 4 + 5 9, 9 + 6 15, नेक्स्ट क्या आएगी 3। ओके, उसके बाद कॉलम की 1 + 5 + 6 आएगी फर्स्ट कॉलम की, सेकंड कॉलम की 8 एंड देन 10। लेकिन यहाँ पे हमें आउटपुट ऐसे आना चाहिए, ठीक से देखिए। सपोज हमने ऐसे किया, रो सम 1 इज इक्वल टू समथिंग 6, देन कॉलम सम फॉरन प्रिंट करना है हमें, इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम की कितनी थी 6 ही थी। ओके, उसके बाद सेकंड के और थर्ड के आनी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा मैसेज चेंज होगा। तो जैसे यहाँ पे अभी हमारी कितनी आई थी, सेकंड रो की 15, सेकंड कॉलम की 8, नेक्स्ट रो की 3 और यहाँ पे कॉलम की 10। ओके, तो आप ठीक से देखिए, ये वाला इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ए पेयर प्रिंट करना है, लेकिन वो कितने टाइम करना है, अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो 3 टाइम करना है। तो जैसे हमें पता है हमारे पास अगर लूप है तो हमें खुद को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमें प्रिंट करना है वो हम आउटर लूप के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं। अभी वो सब कैसे आएगा देखिए, और इसकी हम फाइनल सम भी प्रिंट कर सकते हैं ना, सम ऑफ ऑल। आइदर आपको रो और कॉलम को ऐड करना है, जो फाइनल सम आई उसको। जैसे यहाँ पे हम ऐड करेंगे 8 16 + 8, जो अभी हमारी टोटल सम आ जाएगी, वो टोटल सम होगी सम ऑफ ऑल। या फिर हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 18 18 + 6, और जो भी टोटल सम आती है वो टोटल सम हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी 24 आते हैं और यहाँ पे भी सेम आएगी 24। ओके, तो सम ऑफ ऑल आनी चाहिए 24। ठीक है, अभी वैसे देखा जाए तो सिंपल सा सम का प्रोग्राम है, लेकिन देखते हैं कैसे आता है। उसके बाद फिर हमें आगे जाना है सम ऑफ डायगोनल, वो तो बाद में देखेंगे, पहले हमें देखना है सम ऑफ रोज कॉलम एंड ऑल एलिमेंट। ओके, चलो अभी इसको हम कट करते हैं। देखिए अभी प्रोग्राम किया हुआ है, जैसे मैं सिलेक्ट करती हूँ वैसे आप ध्यान दीजिए। पहले हमने मैट्रिक्स लिया 3 by 3 का, देन आई जे, रो सम भी 0 है, कॉलम सम 0 एंड सम ऑफ ऑल भी 0 है। ओके, फिर हमने मैसेज दिया एंटर 3 by 3 एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, स्कैन किया। अभी प्रोसेस में क्या करना है, हमें सम करनी है। तो प्रोसेस के लिए पूरा मैट्रिक्स हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। तो पहले हमें चाहिए रो सम, तो रो सम इक्वल टू रो सम प्लस एक्स ऑफ आई जे। कॉलम सम को हमें वर्टिकल जाना पड़ेगा, एक्स ऑफ जे आई, राइट, और सम को भी सेम है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक रो और एक कॉलम के अगर सम प्रिंट हो गई तो फौरन हमें उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आउटर लूप के अंदर हम उसको प्रिंट करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर रो परसेंट डी लिखा हुआ है तो परसेंट डी के अंदर i+1 की वैल्यू मीन्स रो 1 कॉलम 1 ऐसे आना चाहिए। ओके, ठीक है, अभी यहाँ पे 0 0 क्यों लिया हुआ है, तो पहले एक काम करती हूँ, मैं इसको कमेंट देती हूँ और फिर हम देखेंगे इसको हमें क्यों जरूरत पड़ती है इसकी। ओके, अब बाद में सबसे लास्ट में चाहिए हमें सम ऑफ ऑल, सबके सम फाइनल प्रिंट करने हैं। चलिए थोड़ी छोटी छोटी वैल्यू लेती हूँ मैं। देखिए फर्स्ट रो की 6 और फर्स्ट कॉलम की 4 राइट है, लेकिन सेकंड रो की कितनी आनी चाहिए, अगेन 6 है। तो यहाँ पे 12 कैसे आ रही है, क्योंकि उसने क्या किया, फर्स्ट रो की सेम रो की सम सेकंड रो के अंदर उसने ऐड कर दी, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया था,
एक रो और एक कॉलम की अगर प्रिंट हो जाती है तो हमें फिर से न्यू सम फाइंड करनी है, इसलिए फिर से इसको हमें रिसेट करना पड़ेगा। ओके, फिर से रन करते हैं। ओके, अभी फर्स्ट रो की 6 राइट है, फर्स्ट कॉलम की 12, देन सेकंड रो की 15, सेकंड कॉलम की भी राइट 15, थर्ड कॉलम की 17, सॉरी थर्ड रो की 17 और थर्ड कॉलम की 11। ओके, और फाइनल सम कितनी आ गई 38। और भी हम इसको इंटरेक्टिव प्रिंट कर सकते हैं, थोड़ा गैप देंगे अंदर। ये देखिए। ओके, तो इसे इजीली आप लोग सम ऑफ रोज, सम ऑफ कॉलम्स एंड ऑल एलिमेंट की सम देख सकते हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं डायगोनल सम की। अभी सपोज मेरे पास 4x4 का मैट्रिक्स है। अभी डायगोनल को हम किसको डायगोनल बोलते हैं? ये वाला होता है हमारा फर्स्ट डायगोनल और ये वाला होता है हमारा सेकंड डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल में कौन से एलिमेंट है? 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4। और नेक्स्ट डायगोनल में कौन से? 2 + 4 + 2 6 7 8 9 आनी चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट डायगोनल की 4 और सेकंड डायगोनल की कितने किए थे हमने काउंट? 9 आनी चाहिए। लेकिन अभी इसको हम थोड़ा गौर से देखते हैं। पहला है 0 0, देन है 0 1, देन है 0 2 0 3, राइट। नेक्स्ट है 1 0, उसकी लोकेशन चाहिए हमें। देन है 1 1 1 2 1 3। ओके, अभी 1 1 की लोकेशन देखते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 1 2 2। आप भी चेक कीजिए ठीक से जा रहे हैं ना हम? 2 3। ओके, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। ओके, अभी ठीक से देखिए। यहाँ पे फर्स्ट रो के फर्स्ट डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट है उसकी लोकेशन क्या है? 0 0 1 1 2 2 3 3। इसका मतलब आई और जे दोनों की वैल्यू क्या है? यहाँ पे सेम है। और यहाँ पे क्या है? 0 3 1 2 2 1 3 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अलग से लूप यूज करेंगे। फर्स्ट डायगोनल के लिए जो भी लूप होगा उसके अंदर आई और जीरो दोनों भी इंक्रीमेंट होने चाहिए, राइट। देखिए 0 0 1 1 2 2 3 3, क्योंकि इसी लोकेशन के एलिमेंट हमें फर्स्ट डायगोनल के अंदर ऐड करने हैं। लेकिन सेकंड डायगोनल के केस में आई तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जे कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से। आई इंक्रीमेंट होगा, राइट, और जे होगा डिक्रीमेंट। ओके, गॉट इट? ठीक है, अभी हम प्रोग्राम में चेंज करते हैं। प्रोग्राम में ओपन करती हूँ। अगेन मैं जो करती हूँ अभी मैं जो भी ओके, अभी डायगोनल के सम करने हैं। 3x3 का मैट्रिक्स लेंगे, इसमें आई जे रो सम 0। ओह नो नो नो, इट्स द सेम प्रोग्राम। हमें डायगोनल का चाहिए ना। ठीक है, चलेगा। 4x4 का मैट्रिक्स लिया, आई जे फर्स्ट डायगोनल को 0 इनिशियलाइज किया, सेकंड डायगोनल को भी 0। पहले हमने स्कैन कर दिया मैट्रिक्स, उसके बाद एक बार प्रिंट भी किया, क्योंकि ठीक से हमें टैली करने में इजी जाएगा अगर मैट्रिक्स हमारे सामने होगा तो, मैट्रिक्स फॉर्म में। चलिए, अभी फर्स्ट मैट्रिक्स से हमने क्या सोचा था? i = 0, j = 0 और एग्जैक्ट
यहाँ पे जो हमने दिया है एक्स ऑफ आई जे, लेकिन यहाँ पे आई और जे की वैल्यू हम क्या पास करें, दोनों की 0 0 से लेके 4 तक जाएगी। इसका मतलब पूरे मैट्रिक्स में वो कौन से एलिमेंट उठाएगा, सिर्फ 0 0 1 1 2 2 3 3 के पोजीशन के, और वो D1 के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर D2 के लिए हमें क्या करना है, एक को 0 और दूसरे को रो माइनस कॉलम -1 को सेट करना है, ठीक है। एक इंक्रीमेंट होगा आई और जे डिक्रीमेंट। यहाँ पे भी पूरे मैट्रिक्स में वो इसी लोकेशन की एलिमेंट लेगा। इसका मतलब पहले आएगा 0 3, देन 1 2, 1 1, और ठीक फिर से करते हैं हम। यहाँ पे आई इनिशियल 0 जे 3 है, तो 0 3 यानी पहले आ गया हमारा 0 3 का एलिमेंट, फिर 1 2 का एलिमेंट, फिर 2 1 का एलिमेंट, और फिर 3 0 का एलिमेंट। ओके राइट, ठीक है। उसी लोकेशन के एलिमेंट वो लेगा और इसमें ऐड कर देगा। अभी सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल एंड सम ऑफ सेकंड डायगोनल। ओके, अभी हम इसको रन करते हैं। छोटी छोटी वैल्यू डालिए, जल्दी से टैली हो जाती है। ठीक है, अभी 1 + 1 2 + 4, अब क्योंकि हमें अभी डायगोनली जाना है। 6 + 1 7, तो फर्स्ट डायगोनल की 7 आ गई, और सेकंड की 2 + 2 4 + 3 7, 7 + 4 11, राइट। ओके, अभी हमें करनी है सम ऑफ ट्रायंगल, राइट। अभी ट्रायंगल के सम के लिए कैसे करेंगे हम, फिर से हमें एक मैट्रिक्स लेना। अभी मैं 3 × 3 का ही लेती हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। अभी ट्रायंगल में कैसे आएगा देखिए, 1 2 3 2 1 और ये 1, ये होता है हमारा अपर ट्रायंगल। और लोअर ट्रायंगल का एंगल क्या आएगा, 1 3 2 और 1 2 1, ये आएगा लोअर ट्रायंगल के अंदर। अगेन इसके हमें लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो फर्स्ट ट्रायंगल की लोकेशन क्या आएगी, 0 1, यानी यहाँ पे आएगा। फर्स्ट ट्रायंगल के लिए हम देखते हैं, पहले आएगा 0 1, सॉरी 0 0, देन आएगा 0 1, बाद में आएगा 0 2, राइट। उसके बाद ये वाला लोकेशन आएगा 1 1 1 2, और ये वाला आएगा 2 2, ठीक है। चलिए अभी हम सेकंड डायगोनल की भी लिखते हैं, सॉरी लोअर ट्रायंगल की भी लिखते हैं। पहले आएगा 0 0, फिर यहाँ पे आएगा 0 1 0 2, नेक्स्ट आएगा 0 2, सॉरी यहाँ पे 1 0 उल्टा हो गया, यहाँ पे 2 0, फिर आएगा 2 1, और फिर आएगा 2 2। अभी हमें लॉजिक ऐसे लगाना है कि जब भी हमें अपर ट्रायंगल की अगर सम चाहिए तो हमें इसी लोकेशन को सिर्फ सेटिस्फाई करना है, 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 2 2। अभी क्या लॉजिक लगाएंगे, तो मैं आपको एक हिंट देती हूँ। अगर मैंने आपके सामने दो वैल्यू रखी है n1 n2, और मैंने बोला है कि इन दोनों वैल्यू में आप कंपैरिजन कीजिए, तो हम क्या कंपैरिजन करेंगे, आइदर ग्रेटर है, लेस है, और इक्वल है, राइट। तो वैसे यहाँ पे करना है हमें। आप ठीक से देखेंगे तो देखिए आई की वैल्यू जे से लेस है या इक्वल है इन केस ऑफ अपर ट्रायंगल, और लोअर ट्रायंगल के अंदर आई की वैल्यू जे से इक्वल है या ग्रेटर है, यानी यहाँ पे i इज लेस देन इक्वल टू j, और यहाँ पे i इज ग्रेटर देन इक्वल टू j। तो पूरे मैट्रिक्स के अंदर से हमें इन लोकेशन की वैल्यू ऐड करनी है। गॉट इट, ओके। देखिए फिर मैंने प्रोग्राम ओपन किया,
यहाँ पे आई जे है, अपर 0 है, लोअर 0 है। 4x4 एलिमेंट हम स्कैन करेंगे, उसके बाद प्रिंट भी करेंगे। अभी प्रोसेस क्या आएगी, आई और जे दोनों है। अभी हमें अपर के अंदर कौन से एलिमेंट चाहिए, आई इज लेस देन और इक्वल टू जे। जिस जिस लोकेशन के ऊपर एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो सारे एलिमेंट आएंगे अपर के अंदर, और जहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो आएंगे लोअर के अंदर। ओके, देखते हैं। चलिए अभी देखते हैं। अभी आपको मैंने बताया हुआ है कि अपर में कौन से एलिमेंट है। 1 + 2 3 + 3। अभी पहले रो के सब एलिमेंट लीजिए। 1 + 2 3, 3 6 7 8 9 11 12 13, 13 + 4 17, 17 + 1 18। सॉरी फिर से करते हैं। 1 + 2, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट लेने हैं हमें, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8। उसके बाद सेकंड रो के हमें पहले एलिमेंट निकाल देना है, दूसरे से लेना है, तो 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 + 4 16, 16 के बाद 17, और 17 + 3 20 टाइट आ गया, वैसे आएगा लोअर का। ओके, आप लोग इस प्रोग्राम को मॉडिफाई भी कीजिए और अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के अलग अलग प्रिंट कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। वैसे आपको लूप पूरा देना है और उसमें सिर्फ कंडीशन क्या देनी है, अगर आई की वैल्यू जे से लेस या और इक्वल है तो अपर के प्रिंट हो गए, और दूसरे एक लूप में लोअर के प्रिंट हो गए। तो ऐसे भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट अपर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एज वेल एज लोअर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स सेपरेटली। ओके, तो आज हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।